Hello student, today we discuss about the some numerical problems related to the plane transmission grating. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे थियरी ऑफ फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट्स और प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग। तो उसमें ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर क्या होगा, ये सब टर्म हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कल जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद हम लोग इफ wavelength of light is 6 into 10 to the power minus 5 centimeter is allowed to plane transmission grating diffraction pattern, then first order maxima is occurred at diffraction angle 30 degree. Find the number of lines per centimeter in the grating एलिमेंट। तो इसमें लाइन को फाइंड करना है, कितना लाइंस होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें n इक्वल टू दिया गया है 1 फर्स्ट ऑर्डर, लेमडा की वैल्यू दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री। पूछा है नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर क्या होगा। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर का वैल्यू होता है 1/e प्लस डी, कल बताया गया था। और इसी को फाइंड करना है कितना होगा। तो देखिए फ्रॉम डिफ्रैक्शन इक्वेशन मिला है हम लोगों को E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा। तो यहाँ से हम लोगों को फाइंड करना है कि E प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, कितना मिलेगा। E प्लस डी नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर क्या होगा। तो इसमें हम लोग E प्लस डी को फाइंड करेंगे तो n लेमडा बाई साइन थीटा ये मिलेगा, या 1/e प्लस डी फाइंड करेंगे
तो इसकी वैल्यू आएगी साइन थीटा अपान एन लेमडा। यही होता है नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर। तो इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये है साइन 30 डिग्री अपान एन की वैल्यू 1 है और लेमडा है 6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। तो यही बताएगा नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इसका कोई यूनिट नहीं है, लेमडा है पर सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये होगा 1/2 और ये हो गया 6 इंटू 10⁻⁻5। तो इसको लिख सकते हैं 10⁵ अपान 6 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ अपान 12। तो ये हो गया 50 अपान 6 इंटू 10⁻³ ये होगा 8.33 इंटू 10⁻³ यानी 8330 लाइन्स होगी पर सेंटीमीटर। तो ये लाइन्स पर सेंटीमीटर होगी, यही इसका आंसर होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए फास्ट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, द लाइट ऑफ wavelength 5000 angstrom is incident normally on plane transmission grating having 15,000 lines in 3 centimeter. Find the angle of diffraction for maximum intensity
in the first order। तो ये क्वेश्चन है, इसमें फाइंड करना है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कितना होगा। तो देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन में लेम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, या सेंटीमीटर में लेंगे हम लोग इसको, तो 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर ये होगा। फर्स्ट आर्डर n की वैल्यू 1 है और इसमें लाइंस दिया है, देखिए इन 3 सेंटीमीटर, लाइंस है 50,000 लाइंस है। तो इन 1 सेंटीमीटर जो लाइंस होगी ये आएगी 15,000/3 लाइंस होगा पर सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में जो लाइन होता है उसी को कहा जाता है E+D। तो इसका मान होगा 1/E+D इक्वल टू, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो 1/E+D को कहा जाता है लाइंस पर सेंटीमीटर। तो ये हो गया 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर ये है। और हम लोगों को काउंट करना है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। इस कंडीशन में एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन दिया था, इसमें हम लोगों को काउंट करना है कितना होगा। तो थीटा की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखिए मैक्सिमम डिफ्रैक्शन का कंडीशन होता है E+D साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा n लेमडा E+D, ये वैल्यू मिलेगी। अब n की वैल्यू 1 है और लेमडा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। इसका जो वैल्यू आ रहा है ये 1/इसी का मान आया है 5000। तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो 1/E इसको इतना लिख देंगे 1 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻5। 1/E+D का डायरेक्ट मान है ये, तो इसमें वही मान है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 5000। अब ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻2, 3 इसमें से कैंसिल हो जाएगा, यानी 25, इसको 1/4। तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं साइन इनवर्स 0.25 या साइन इनवर्स 1/4। तो ये एक आंसर होगा, दोनों में से किसी को कह सकते हैं थीटा। तो ये डिफ्रैक्शन एंगल होगा। इसका एक डिफ्रैक्शन सिस्टम का एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ये मिलेगा, इसको नोट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन पेपर में हर साल ग्रेटिंग से आता है, इसी में से कोई मिल जाता है जो करेंगे आप लोग। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट is normally incident on a plane transmission grating having 5000 lines per centimeter and a second order spectral line is observed at an angle of 30°, then find the wavelength of light। तो ये एक क्वेश्चन है। तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर दिया गया है। नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर की वैल्यू होता है 1 + e, थियरी से मिला फार्मूला है, और इसी का वैल्यू दिया गया है 5000 लाइंस। इसमें डिफ्रैक्शन एंगल थीटा = 30°, ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा n = 2, सेकेंड ऑर्डर लिया गया है n = 2। इसमें फाइंड करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होगा। तो इसमें फ्रॉम diffraction pattern we have डिफ्रैक्शन पैटर्न से जो फार्मूला मिला है हम लोगों का वो है E+D sin थीटा = n लैम्डा। तो यहाँ पर लैम्डा को फाइंड करना है, यही टारगेट दिया गया है। sin θ/n। तो ये वैल्यू है इतना। अब इसमें जैसे 1/E+D इतना है, तो E+D की वैल्यू हो जाएगा 1/5000 sin थीटा की वैल्यू है 30° और n का वैल्यू है 2। तो ये हो जाएगा 1/2/5000
5 इंटू 10⁻³ इंटू 2, तो ये हो गया 10 +3 है ये, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा तो -3 और नीचे हो गया 10, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁴ या 0.5 इंटू हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁵ इतना हो जाएगा ये लैम्डा। पर सेंटीमीटर लिया गया है इसको, तो पर सेंटीमीटर होगा तो ये इतना सेंटीमीटर लिख सकते हैं इस वैल्यू को, तो यही होगा आपका आंसर। एंगस्ट्राम में चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो एंगस्ट्राम में अगर इसको ले जाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर या 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर या 5000 एंगस्ट्राम, कोई भी सही है, जितना आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो कभी वेवलेंथ फाइंड करना, कभी नंबर ऑफ आर्डर फाइंड करना, कभी डिफ्रैक्शन एंगल फाइंड करना, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कैलकुलेट द हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ spectral that can be observed with the plane transmission grating having 18,000 lines per centimeter wavelength of light is 5000 एंगस्ट्राम, 5000 एंगस्ट्राम। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड करना है कैलकुलेट द हाईएस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रल। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब है कि n
आर्डर होता है n, तो यही n होगा। और n मैक्सिमम लिया जाएगा जब, तो ये होगा इसका हाईएस्ट आर्डर। यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करना है। अब जो इसमें क्वेश्चन है इसी को फाइंड करना है, n मैक्सिमम। अब फार्मूला हमारे पास होता है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा का E प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू n लेम्डा। तो ये फार्मूला है। अब इसमें व्हेन n इज मैक्सिमम, तो उस समय साइन थीटा की भी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये होगा मैक्सिमम कितना 1। तो उस कंडीशन में, क्योंकि ये फिक्स है और लेमडा भी फिक्स है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन थीटा। थीटा मैक्सिमम होगा तो n भी मैक्सिमम होगा। तो इस कंडीशन में हम लोगों का जो वैल्यू होगा निकालना है n की वैल्यू। तो n को जब मैक्सिमम लिया जाएगा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा 1। तो E प्लस डी इंटू 1 इक्वल टू n मैक्सिमम इंटू लेमडा, ये वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे n मैक्सिमम, तो ये हो गया E प्लस डी बाई लेमडा। अब E प्लस डी बाई लेमडा की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो इसमें जो वैल्यू दिया है, इसका लेमडा दिया गया है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। तो सेंटीमीटर में इसको लिख देंगे, इतना सेंटीमीटर। और 1/E प्लस डी इक्वल टू 18,000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। तो देखिए ग्रेटिंग में बताया गया था आप लोगों को थियरी में कि ग्रेटिंग जो बनाया जाता है एन स्लिट्स, 1 सेंटीमीटर 1 इंच में ये 12 से 15,000 की लाइन्स ली जाती है। तो ये लाइन्स यहाँ पर इंच के रूप में दिया रहता है या सेंटीमीटर, तो ये लाइन्स इंच में ही रहता है, सेंटीमीटर लिया गया है। तो अगर इंच दिया रहता है तो 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो जैसे दिया रहेगा तो यहाँ पर ये लाइन्स दे दिया गया है इतना। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें रख देते हैं, मैक्सिमा आर्डर निकालना है कितना तक कि फ्रिंज बनेगी इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में। सो यहाँ से हम लोग इसी को निकाल देंगे कि E प्लस डी, अगर इतना वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/18,000। इसी वैल्यू को उसमें रख दीजिए। n मैक्सिमम इक्वल टू E प्लस डी अपन लेमडा। तो इसी वैल्यू को इसमें ले लिया जाएगा। E प्लस डी का मान है 1/18,000 और लेमडा की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये हो गया 1/। अब इसकी वैल्यू मिलेगी हम लोगों को, जैसे 5 है ये 3 है,
तो पावर कुछ कटेगा, इसमें से 2 कट जाएगा, तो इसको ऊपर ले लेंगे और ये होगा 18 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90, एक इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 10/9। तो 10/9 का मतलब है कि ये हो गया 1.11, ऐसे बढ़ेगा। तो इतना को हम लोग लिख देते हैं 1। तो यहाँ पर n मैक्सिमम की वैल्यू होगी 1, क्योंकि ये n की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होती है। इंटीग्रल मल्टीपल इज ओनली टेकन, वही लिया जाएगा पॉइंट में। जैसे 2 पॉइंट मान लीजिए कुछ आता है 4 आता है, तो हम लोग 2 को ही लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि ये आर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा है। इसका मतलब है कि n की वैल्यू हम लोग लेते थे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब 0, 1 के बीच में नहीं कुछ लेना है, तो 1.1 है तो इसको लिया जाता है 1, 2 पॉइंट कुछ है तो 2 लिया जाएगा, 3 पॉइंट, तो वैसे आर्डर है। तो यहाँ पर मैक्सिमम आर्डर की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी फर्स्ट आर्डर तक ही हमको स्पेक्ट्रा दिखाई देगा। ये इसका होगा आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पकड़ेंगे, पेपर में दिया रहता है, तो इसको भी नोट कीजिए। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। तो इस लेक्चर में हम लोग ये कुछ क्वेश्चन किए। अब अगले लेक्चर में इसी डिफ्रैक्शन पैटर्न का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग। प्रिंसिपल मैक्सिमा की चौड़ाई का एक्सप्रेशन क्या होगा, डिस्पर्सिव पावर क्या होगा ग्रेटिंग का, ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा से वेवलेंथ कैसे डिटरमाइन होगा, कनकेव रिफ्लेक्शन ग्रेटिंग क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, प्रिज्म, ये सब काउंट करना है। तो सीरियल नंबर से बारी बारी से काउंट करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।